हेलो, नमस्कार साथियों। हम आशा कर रहे हैं आप लोग अच्छे, भले और चंगे होंगे। आज हम एड का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है और परीक्षा परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, तो मोहित की वर्तमान आयु क्या थी? सवाल बहुत हल्का है। सबसे पहले देखिए, रितेश रितेश यहाँ पर ध्यान दे लीजिए। रितेश और मोहित के आयु का जो डिफरेंस है कितने का है? तो बोलेगा 12 वर्ष का। कितने का है? 12 वर्ष का। चलिए ठीक है। अब बोल रहा है रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी है। कहने मतलब ये हो गया आपका रितेश, ये आपका हो गया मोहित। अब ये बोल रहा है जो रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुना है। कहने का मतलब है ये रितेश हो गया, ये आपका हो गया कौन? मोहित। अब ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, कितने का डिफरेंस है? बोलिएगा 3 का डिफरेंस है। लेकिन वास्तव में डिफरेंस कितने का उम्र में है? तो बोलिएगा 12 का। 3 से काट लिए, 3 चौक 12। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, एक का वैल्यू अगर 4 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। ये हो जाएगा आपका 4। ये कब की कहानी है? तो बोलिएगा 17 वर्ष पूर्व की कहानी है। अब हम वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे? इसमें भी हम 17 ऐड करेंगे तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे, इसमें भी 17 ऐड करेंगे तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो बोल रहा है मोहित की वर्तमान आयु, तो मोहित में क्या करेंगे? 17 वर्ष ऐड क्यों किए? क्योंकि 17 वर्ष पूर्व की जानकारी दिया गया था, अनुपात दिया गया, जिसमें हम 17 ऐड करेंगे तो 17 4 कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला? 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्र की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। ये 6 वर्ष पूर्व की घटना है, जो एक फादर है अपने डॉटर से 6 गुनी थी। 6 गुनी मतलब ये 6 वर्ष का है तो उसका बेटी कितना वर्ष का है? 1 वर्ष का। ये 6 वर्ष पूर्व की घटना है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अब क्या है? 3 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद इसका जो है बाप हो जाएगा कितना? 3 गुनी हो जाएगा अपनी बेटी से। यही बोल रहा है। जबकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, जबकि दोनों का डिफरेंस समान रहना चाहिए, बढ़ जाए घट जाए, ठीक है, 10 साल बाद हो जाए फिर भी, लेकिन डिफरेंस समान रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए, 6 और 1 का डिफरेंस कितना का है? बोलेगा 5 का। 3 और 1 का डिफरेंस कितना का है? बोलेगा का। दोनों का डिफरेंस सेम करना है। क्या करेंगे? ये जो डिफरेंस 5 है इसमें नीचे वाले अनुपात से गुना कर देंगे, और ये 2 जो है ये दोनों अनुपात से गुना करेंगे। कितना हो जाएगा नया अनुपात? ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12। ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। ये हो जाएगा आपका 5 या 15। ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5। अब देख लीजिए डिफरेंस समान है। कितने का डिफरेंस है? 3 का। लेकिन एज में डिफरेंस देख लीजिए, 3 वर्ष और 6, दोनों का डिफरेंस कितना है? बोलिएगा 9 का। तो 3 तिया कितना होता है? 9। ठीक है। तो क्या करेंगे अब? नया वाला में सारा चीज़ हम मान रख देंगे। कितना हो जाएगा? 12 तिया 36। ये हो जाएगा 3 दूना 6। ये 6 वर्ष पहले जो है, कहने का मतलब उसका पिता जो है 36 वर्ष का था, उसकी बेटी 6 वर्ष की थी। लेकिन बोल रहा है पुत्री की वर्तमान आयु, तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे? 6 वर्ष इसमें और ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? 6 वर्ष ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी पुत्री की वर्तमान आयु निकल के आ जाएंगे। अगर 6 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है? अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। अरुणा की एक सिस्टर है जिसकी आयु जो है अरुणा से 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु ज्ञात। इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर अरुणा की सिस्टर की आयु कितनी है? 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु कितनी होगी? इससे 8 वर्ष अधिक हो जाएगा। यही होगा ना? अरुणा का आयु कितना होगा? इससे 8 वर्ष अधिक, मतलब 18 8 कितना होता है? 26 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? कोहली की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है। हमने बोल रहे सवाल बोल रहे हैं तो कोहली और रोहित की आयु का जो डिफरेंस है ये कितना है? 3 वर्ष का कम है। यही है ना? यदि कोहली की आयु कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, ठीक है, 7:8 है, तो कोहली की आयु ज्ञात। सवाल बहुत हल्का है। यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का। जबकि दोनों के एज का जो डिफरेंस है ये कितने का है? तो बोलेगा 3 का। 1 3 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर हो जाएगा? तो 7 या 21। इतना ये कितना हो जाएगा? अतिरिक्त 24। ठीक है। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना का है? 3 का है। हमने बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? सवाल बोल रहा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? कोहली की आयु कितनी है? तो कोहली का कितनी है? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या है? वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। ये उसका हो गया फादर, ये हो गया उसका डॉटर। जो वर्तमान समय में है ये 3 गुनी है किसके? अपनी पुत्री से। 10 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष बाद क्या हुआ घटना? 10 वर्ष बाद
और उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की दोगुनी, मतलब जो है उसका फादर है 2 वर्ष का तो उसका बेटी कितना वर्ष का है, 1 वर्ष का। जबकि दोनों का जो है गैप हमेशा समान होना चाहिए। क्यों समान होना चाहिए? सपोज दैट मान के चलिए उसका जो है बाप अगर 3 साल का है, बेटी 1 साल का है, तो 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल बाद ये होगा ना। अगर ये 11 साल की हो जाएगी, इसमें भी इसमें 10 ऐड किए तो इसमें भी 10 ऐड करना पड़ेगा ना जी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं गैप हमेशा सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर कितने का गैप है? 2 का। यहाँ पर कितने का गैप है? 1 का। अब 3, ध्यान दे लिए 3 अनुपात में 1 में अगर 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा ना, 3:1। यहाँ 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। अब दोनों का जो देखिए गैप यहाँ पर क्या है? समान है। तो 3 का जो वैल्यू है वो कितना आपका दे रहा है? कितने का डिफरेंस है? तो बोलिएगा, सॉरी यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा? 2 से हम गुना करेंगे तो ना 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब ध्यान से देख लीजिए, 1 का डिफरेंस जो है, 1 का जो वैल्यू है कितने वर्ष के बराबर है? 10 वर्ष के बराबर। यही बोल रहा है ना। तो हमको वर्तमान बोला, पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु किधर है? तो 1 में हम क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है? राधा और रामा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग 26 वर्ष है। तो राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। राधा और रमा के आयु के बीच का अंतर कितना है? बोलिएगा 6 वर्ष। ये आपका हो गया राधा, ये हो आपका रमा, और उनकी आयु का योग ये हो गया आपका राधा, ये होगा आपका रमा। तो दोनों की आयु का योग कितना है? तो 26। अब बोल रहा है यदि राधा, यही ना बोल रहा है, वो रामा से बड़ी है। राधा जो है ये रमा से बड़ी है, यहाँ भी बड़ी है। तो कहने का मतलब इस प्रकार को राधा हमको किसका निकालने के लिए किसका बोल रहा है? तो राधा के आयु। तो राधा का आयु के लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 26 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 32। 32 में 2 से भाग लिए कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगर वही पूछती रमा, क्या होती? रमा की वर्तमान आयु क्या करते? 26 में 6 जाए, 6 गया तो कितना बचेगा? बोलेगा 20। अब 20 में 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। अब दोनों का जो अंतर देख लीजिए कितना है? 16 और 10 का अंतर कितना है? तो 6। अब दोनों को जो ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 26। कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर सवाल में बोल रहा है राधा की आयु, तो राधा की आयु कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? ए और बी के वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। हमने बोल रहे हैं, सवाल बोल रहा है ए प्लस बी के आयु का योगफल कितना है? बोलिएगा 30 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, उनकी आयु का अनुपात 3:2 है। 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद ध्यान से देख लीजिए, जब ए बढ़ेगा 5 वर्ष तो बी भी क्या बढ़ेगा? 5 वर्ष बढ़ेगा। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं हमको आयु में क्या करना पड़ेगा? अनुपात को समान करने के लिए 10 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा। क्या होगा? 10 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, जबकि यहाँ पे उनकी आयु का अनुपात कितना है? बोलिएगा, इसको हम बंटवारा करेंगे 3:2 में। अब देख ध्यान से, 3 कितना हुआ? 5, 5 अट्ठे 40। तो ये हो जाएगा आपका 24, ये हो गया 8×16। तो दोनों के कर रहे हैं, कितना हो रहा है? बोलिएगा 40। और 3:2 में भी बंटवारा कर दिए। ठीक है, तो बोला एक की वर्तमान आयु। अब हम क्या किए हैं? एक की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 वर्ष आगे आए तो 5 वर्ष हम क्या करेंगे? वर्तमान में जाने के लिए पीछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? 24 में 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बैठा है? 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था। 2 वर्ष पूर्व की बात है। 2 वर्ष पूर्व सुभाष और प्रणव की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद का घटना क्या हुआ? जो यह अनुपात कितने में बदल गया? 5:6 में। अब दोनों का जो देख लीजिए ध्यान से, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? समान है। क्या है? समान है। समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, गैप भी समान है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, एक का डिफरेंस है लेकिन एज में कितने का डिफरेंस है? तो बोलेगा 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 5 से इधर गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, ये हो गया आपका 5 25। ये 2 वर्ष पहले की घटना है। ठीक है, तो बोल रहा है प्रणव की वर्तमान आयु, प्रणव की वर्तमान आयु, ये 2 वर्ष पहले की आयु है 25 वर्ष। क्या करेंगे? वर्तमान में जाने के लिए 2 वर्ष ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला? श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। चलो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने कितने साल का है? श्रीनिवास
और उसकी वाइफ का जो डिफरेंस है कितने वर्ष का है, बोलेगा 4 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी औसत 33 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद का जो घटना है औसत बोल रहा है 33 वर्ष होगी। 33 वर्ष मतलब इसको भी 33 वर्ष दे दे, इसको भी 33। औसत नहीं बदलना चाहिए, लेकिन उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 का डिफरेंस। औसत पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4। इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। तो दोनों का जो आप देख रहे हैं डिफरेंस ये कितने का है, 4 के। 33 में जो 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 35। 33 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 31। लेकिन इसका जो है औसत नहीं बदलना चाहिए, 33 होना चाहिए। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 66 में 2 से भाजी दिया तो फिर भी औसत कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, तो बोल रहा है लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात करें, लड़की की वर्तमान आयु। लेकिन ये जो आपका आयु दिया है ये 5 वर्ष बाद वाला है। क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले पहले वाला आयु नहीं, सॉरी 5 वर्ष बाद वाला है। और वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे, 5 वर्ष हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 26 वर्ष। कितना हो जाएगा, 26 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, राधा और मुरारी की आयु का अंतर 12 वर्ष है। राधा और मुरारी के आयु का अंतर कितना है, बोलेगा 12 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व। अब वर्तमान में जाने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्व बोल रहा है, वर्तमान में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे। 10 क्यों ऐड करेंगे, 5 वर्ष राधा भी बड़ी होगी और मुरारी भी बड़ा होगा। तो कहने का मतलब राधा वर्तमान में जा रहे हैं, राधा और मुरारी, ठीक है, ये ये 5 वर्ष पहले की घटना है जो 28 वर्ष था, लेकिन 10 वर्ष क्यों ऐड किए, क्योंकि ये दोनों जो है कहाँ जा रहा है, ये आपको जा रहा है वर्तमान में। तो वर्तमान में अगर ये 5 वर्ष राधा बड़ी होगी तो कहीं ना कहीं मुरारी भी 5 वर्ष बड़ा होगा, ये होगा ना। तो कहने का मतलब राधा प्लस मुरारी ये कितना हो जाएगा, 28 10 38। अब आगे क्या बोल रहा है, तो मुरारी की वर्तमान, यदि राधा की आयु मुरारी से अधिक है, कोई दिक्कत नहीं से, तो मुरारी की वर्तमान आयु मुरारी की, तो मुरारी के लिए क्या करेंगे, 38 में 12 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, इसमें आप 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 13 वर्ष। कितना हो जाएगा, 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। अगर वही पूछता जो राधा की वर्तमान आयु, क्या करते, 38 में 12 ऐड कर देते, कितना होता, 50। 50 में 2 से भाग देता हूँ, 25। ये हो गया आपका राधा की, ये हो गया आपका मुरारी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधा है। देख ले ध्यान से, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। बोल रहा है ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, कहने मतलब ये अगर 3 है तो ये 1 है, और सी की आयु की आधा है। कहने का मतलब अगर सी 6 है तब तो आधी हो रहे हैं ना ए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि उनकी आयु का योग 120 है, अब तीनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 10। ठीक है, 10 का वैल्यू अगर 120 है तो ए का वैल्यू, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं 0 से 0 खत्म, अब गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। अब से 20 वर्ष बाद यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष की, आलोक बोल रहा है, कौन बोल रहा है, आलोक की। अब 20 वर्ष बाद बोल रहा है, अगर हम वर्तमान में जाएंगे तो हमको 20 वर्ष तो घटाना पड़ेगा ना इसमें से। तो 62 में हम क्या करेंगे, 20 वर्ष को घटा देंगे तो कितना बचेगा, बोलेगा 42 वर्ष। ये हम पहुंच गए कहाँ पे, ये पहुंच गए हम वर्तमान में। कहाँ पहुंच गए, वर्तमान में। ठीक है, तो बोल रहा है अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देख लीजिए, अगर 3 का वैल्यू 42 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं एक्स। ये कितना टाइम्स कटेगा, 14 से इसमें गुना कर लीजिए तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 56 वर्ष। कितना हो जाएगा, 56 वर्ष। यानी मतलब अनिल की जो आयु है ये आपका हो जाएगा 56 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।